अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी की मदद से हम ये साबित करेंगे। तो जैसे कि आप लोग प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिंग पॉन्ग बॉल मौजूद है। तो जैसे ही हम इसको कुछ हाइट पर उठाते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हम बॉल को कुछ हाइट पर उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये बॉल मौजूद है, मैंने इसको इस वक्त इस हाइट पर उठाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको इस हाइट पर उठाता हूँ तो ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में मैंने बॉल को सर्टेन हाइट पे उठाया, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको इस बॉल को यहाँ से छोड़ूंगा तो इसमें मोशन आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी? मोशन। जैसे आप देखते जाए, मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये हरकत करना शुरू कर देगी। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा तो ये मोशन में आ गई। तो मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में जैसे ही हमने बॉल को नीचे छोड़ा तो इसमें कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जैसे ही ये बॉल जाकर नीचे टकराती है फ्लोर के साथ, तो इस बॉल के अंदर, क्योंकि ये बॉल जो है वो रबड़ की बनी हुई है, ठीक है, इस बॉल की शेप में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है। इस बॉल की शेप जो है वो थोड़ी सी पिचक जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस बॉल के अंदर जो बिगाड़ रहेगा इसकी शेप में, यानी कि ये रबड़ की बनी हुई बॉल है, तो जैसे ही ये फ्लोर के साथ टकराती है तो इसकी शेप में थोड़ा सा बदलाव आता है। इसकी शेप थोड़ी सी पिचक जाती है। उस शेप के पिचकने की वजह से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी कि इस शेप का इस तरह से हो जाना इसी से दोबारा इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है। तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में, 3 स्टेप में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पहले इसकी शेप थोड़ी सी पिछली थी, उसकी वजह से इसको दोबारा से पुश मिलेगा और वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉल अब ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि पहले इसमें स्टोर हो चुकी थी ड्यू टू द फ्लोर ऑफ ग्राउंड। ठीक है। ग्राउंड के साथ टकराने पर इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी महफूज हो चुकी थी, अब वो दोबारा से ऊपर की तरफ बॉल जाएगी, जिसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये जब टकराएगी फ्लोर के साथ तो ये दोबारा मोशन में आ जाएगी। मोशन में आने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये सर्टेन हाइट पर उठेगी। ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पर, ये जैसे ही टकराएगी जमीन के साथ तो सर्टेन हाइट पर ये चली जाएगी। ठीक है। जैसे ही कुछ हाइट पर पहुंचेगी तो इसमें अगेन से कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? वही पहली वाली एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जो बॉल में मोशन की वजह से एनर्जी थी, जैसे ही वो सर्टेन हाइट पर पहुंचेगी तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस तरह से ये बार बार ऊपर नीचे आती जाती रहेगी, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का महफूज रहना। ठीक है। ये एनर्जी का लॉ ये कहता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है। तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम इस बॉल की मदद से भी हमने करके देखा। जैसे ये मेरे पास एक बॉल मौजूद है, इसको जैसे ही मैं नीचे फेंकूंगा, इस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जैसे ही फ्लोर के साथ जाकर टकराती है, तो फ्लोर के साथ टकराने पर इसकी शेप में बदलाव आता है। इसकी शेप में
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इस बॉल के अंदर और वो इसको दोबारा ऊपर की तरफ पुश करती है। ठीक है, जैसे ही बॉल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है और वो दोबारा ऊपर की तरफ आती है तो मोशन में आ जाती है। तो इस मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे ये सर्टेन हाइट पर उठेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगेन से बॉल नीचे जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही फ्लोर पर जाकर टकराएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये दोबारा बॉल ऊपर की तरफ उठेगी, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो।